जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी आने वाली वीडियो में मोशन की अगली दो मेजर टाइप्स यानी रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का मुताला करेंगे। तो आइए हम आज इन दोनों टाइप्स का मुताला करते हैं। रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऐसी मोशन होती है जो किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अराउंड होती है। मिसाल के तौर पर किसी भी लट्टू या टॉप की हरकत, क्योंकि लट्टू या टॉप अपने ही सेंट्रल एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो इसकी ये हरकत हम रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। लिहाजा रोटेटरी मोशन में रोटेट करने वाले जिस्म के तमाम पार्टिकल्स अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे होंगे, और यही चीज़ रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन से अलग करती है। क्योंकि रोटेटरी मोशन में कोई भी जिस्म अपने ही सेंट्रल एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, जबकि सर्कुलर मोशन में कोई भी जिस्म उस पॉइंट के अराउंड सर्कुलेट करता है जो कि उसका अपना सेंट्रल एक्सिस नहीं होता। आइए अब हम इसको एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन के फ़र्क को हम ज़मीन की हरकत से बहुत आसानी से समझ सकते। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कुलेटरी मोशन में है, तो इसी तरह ज़मीन अपने ही सेंट्रल एक्सिस के गिर्द रोटेटरी मोशन में भी है। लिहाजा जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो वो सर्कुलेटरी मोशन में होगी, और जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात बदलते हैं, तो ज़मीन की इस तरह की मोशन हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और जबकि ज़मीन की सर्कुलर मोशन की वजह से मौसम बदलते हैं। आइए हम वापस रोटेटरी मोशन की तरफ चलते हैं। आपकी बुक की फिगर 2.9 में दिखाए गए तमाम अजसाम अपने ही सेंट्रल एक्सिस या अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे हैं, और ये एक्सिस दर हकीकत वो सेंट्रल लाइन है कि जो उस जिस्म के सेंटर से गुजरती है, और वो जिस्म अपने उस सेंटर के गिर्द ही घूमता है या रोटेट करता है। लिहाजा इस तरह की तमाम अजसाम या बॉडीज़ की मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जबकि सर्कुलर मोशन में अजसाम जिस सर्कुलर या सेंट्रल पॉइंट के गिर्द हरकत कर रहे होंगे, वो सर्कुलर या सेंट्रल पॉइंट उन अजसाम के जिस्म का हिस्सा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है कि जिसमें बॉडी के वो तमाम पार्टिकल जो कि स्पिनिंग मोशन में होते हैं, वो सब अपने ही सेंट्रल एक्सिस या उस जिस्म के सेंट्रल एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे होते हैं। लिहाजा रोटेटरी मोशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। यानी किसी भी जिस्म की स्पिन मोशन जो कि उसके अपने ही एक्सिस के अराउंड हो या अबाउट हो, वो उसकी रोटेटरी मोशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर फिगर 2.9 में दिखाए गए तमाम अजसाम की मोशन, जैसा कि एक टॉप या लट्टू की मोशन, एक बाईसाइकिल व्हील की मोशन, या उंगली पर स्पिन करती हुई रोटेट करती हुई एक फुटबॉल की मोशन, और एक स्टीयरिंग व्हील की मोशन, ये तमाम हरकतें रोटेटरी मोशन की ही मिसालें हैं। आइए अब हम मोशन की लास्ट टाइप यानी वाइब्रेटरी मोशन को पढ़ते हैं। फेरिस व्हील या फिगर 2.4 में दिखाई गई मोशन के जिसमें कुछ लोग एक फेरिस व्हील में बैठे हैं, उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दे रहे थे। लेकिन एक सादा झूला, जैसा कि फिगर 2.10 में दिखाया गया है, जिसमें जिसमें एक बेबी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करता है, इस तरह की मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। यानी इस तरह की मोशन के जो किसी मीन पोजीशन या वस्ती पोजीशन के अराउंड बार बार आगे पीछे होने की वजह से हो, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। फिगर 2.10 में दिखाए गए बेबी की मोशन जो कि एक एक्सट्रीम से या एक पोजीशन से
दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जब झूले को छोड़ा जाता है के होने की वजह से झूले के आगे और पीछे उन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान होने की वजह से है, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फिगर 2.10 में दिखाया गया बेबी जो कि इब्तदाई तौर पर हालत रेस्ट में है, उसकी ये पोजीशन उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। और जब इस झूले को चलाया जाता है तो इसको पीछे एक एक्सट्रीम पॉइंट पर लेके जाया जाता है और उस एक्सट्रीम पॉइंट से जब झूला छोड़ा जाता है तो वो आगे की तरफ एक दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है और यूं झूला मीन पोजीशन के अराउंड दो एक्सट्रीम पॉइंट्स तक हरकत करता रहता है। इस तरह की हरकत को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सो वाइब्रेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। सो जैसा कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, लिहाजा सिंपल पेंडुलम जो कि आपने देखा होगा घड़ियों में लगा होता है, उसकी मीन पोजीशन के अराउंड मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। सिमिलरली सीसा पर बैठे हुए दो बच्चों की मोशन जो कि मीन पोजीशन के अराउंड अप डाउन या ऊपर नीचे होती है, उसको भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये तो थी मोशन की तीनों मेजर टाइप्स जिनको हमने 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। तो अगले वीडियो में मैं वेक्टर्स के ऊपर एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर बना रहा हूँ। At the end of the lecture, I want to make a humble request. Kindly like my videos and share these videos with others so others may also get benefit from my efforts. Thank you.